Now let us start concept of error and its types. Error means what? Error क्या होता है? एरर का मतलब हम लोग एरर को गलती कहते हैं कि एरर मतलब गलती होना। एरर को एक्यूरेसी के फॉर्म में डिफाइन किया जाता है। अगर कोई ऑब्जर्वेशन की अगर बात करेंगे या किसी मेजरमेंट की अगर बात करेंगे तो अगर समझ लो किसी मेजरमेंट में एक्यूरेसी अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब हम लोग कहेंगे कि उसमें एरर कम है, इसका मतलब उसमें गलती कम हुआ है। अब मैं वर्ड जो यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ वो वर्ड है गलती, ऐसा कह रहा हूँ, मतलब एरर को गलती कह रहा हूँ। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो एरर मतलब गलती नहीं होगा, एरर मतलब गलती नहीं होगा। गलती मतलब उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिस्टेक कहते हैं। एंड देयर इज डिफरेंस बिटवीन एरर एंड मिस्टेक, देयर इज डिफरेंस बिटवीन एरर एंड मिस्टेक। तो एरर और मिस्टेक में क्या डिफरेंस हो सकता है? एरर्स और मिस्टेक में क्या डिफरेंस हो सकता है? तो हम अगर फिजिक्स से रिलेटेड बात करें तो हम लोग जब प्रैक्टिकल करते हैं तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट का जब यूज़ किया जाता है, जब उस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके हम लोग रीडिंग लेते हैं, ऑब्जर्वेशंस करते हैं, तो अगर ऑब्जर्वेशन लेते वक्त गलती होती है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि किसी ऑब्जर्वर के द्वारा ऑब्जर्वेशन अगर बराबर अगर नहीं लिया जाता, सही तरीके से अगर नहीं लिया जाता, तो इसका मतलब वो मिस्टेक हुआ। इट इज़ नॉट द एरर, उसको हम लोग एरर नहीं कहेंगे, उसको हम लोग मिस्टेक कहेंगे। दैट मीन्स वी कैन से दैट दिस मिस्टेक इज रिलेटेड विथ ऑब्जर्वर, इट इज रिलेटेड विथ ऑब्जर्वर and it can be मिनिमाइज, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं या इसको हम लोग ख़त्म भी कर सकते हैं। मतलब मिस्टेक जो है वो कंप्लीटली हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन जहाँ एरर की अगर बात करेंगे तो एरर जो है वो ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो एरर डिपेंड करता है कि हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा है वो इंस्ट्रूमेंट कहीं फॉल्टी तो नहीं है, उसका जो कैलिब्रेशन है वो कहीं गलत तो नहीं हुआ है, उसका जो सेटिंग है, उस इंस्ट्रूमेंट में कई सारे जो कंपोनेंट होते हैं उसका जो सेटिंग है, या कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उस इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर उस सेटिंग में अगर गलत है तो इसका मतलब वो एरर कहलाएगा। इट इज़ नॉट द मिस्टेक। इसका मतलब ये जो एरर है ये एरर किससे रिलेटेड हुआ? तो ये एरर उस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हुआ जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हुआ, और मिस्टेक जो है वो ऑब्जर्वर से रिलेटेड हुआ। एंड दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एरर एंड द मिस्टेक। तो अगर हम एरर अगर कहेंगे तो उसको भी गलती कहते हैं, मिस्टेक बोलेंगे तो भी गलती कहते हैं, लेकिन उसमें डिफरेंस यही रहता है कि एरर जो है वो ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, एरर जो है वो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और जो मिस्टेक है वो ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है। व्हाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट करते वक्त जब हम रीडिंग लेते हैं, जब हम ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, तो रीडिंग में अगर गलती होती है तो उसके लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट फैक्टर इज इंस्ट्रूमेंट एंड सेकंड फैक्टर इज ऑब्जर्वर। ऑन दिस बेसिस देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ एरर्स दैट वी कैन डिस्कस हियर। फर्स्ट एरर इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। Second error is systematic error. Both errors are related with instrument. Third is personal error, and fourth one is random error. So these are the 4 types of errors. First is instrumental error, second is systematic error, third is personal error, and fourth one is random error.
So what are these errors? What are the basic differences of these errors? Instrumental error, it is related with instrument. ये ऑब्जर्वर से रिलेटेड नहीं है. अगर जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे हम लोग एमीटर का यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं, वोल्ट मीटर का यूज करते हैं, अगर उसमें फॉल्टी कंस्ट्रक्शन है, अगर उसमें फॉल्टी कंस्ट्रक्शन है, कैलिब्रेशन जो है उसका अगर फॉल्टी है, उसको गलत तरीके से अगर बनाया गया है, तो फिर वो इंस्ट्रूमेंटल एरर है. जिस इंस्ट्रूमेंटल एरर को अगर मिनिमाइज करना है तो हमें नया ही इंस्ट्रूमेंट लेना पड़ेगा. क्योंकि कंपनी ने जैसे इंस्ट्रूमेंट बनाया है, तो उस इंस्ट्रूमेंट में जो उन्होंने, जैसे एक स्केल की अगर बात करेंगे, उन्होंने जो स्केल अगर बनाया है, तो वो स्केल को हम लोग थोड़ी चेंज कर सकते हैं. उस इंस्ट्रूमेंट को थोड़ी हम लोग वहाँ पर अगर थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम है तो ठीक है, लेकिन अगर समझ लो उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग अगर ओपन ही नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, एक नया इंस्ट्रूमेंट लाना पड़ेगा. क्योंकि कई सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें स्केल दिया रहता है और उस स्केल को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं. जैसे मैं एमीटर की अगर बात करूंगा, तो एमीटर के अंदर जो स्केल होता है उस स्केल को मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा. वोल्ट मीटर के अंदर जो स्केल होता है उसको मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा. गैल्वेनोमीटर के अंदर जो स्केल होता है उसको मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा. मुझे एक नया ही एमीटर लेना पड़ेगा, नया ही वोल्ट मीटर लेना पड़ेगा, नया ही गैल्वेनोमीटर लेना पड़ेगा. इसका मतलब अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में फॉल्टी कंस्ट्रक्शन अगर है, फॉल्टी कैलिब्रेशन है, तो वो फॉल्ट कंपनी से ही है. उन्होंने उसका जब कैलिब्रेशन किया था उस स्केल का, जब उस स्केल को बनाया था तो गलत स्केल बनाया, और जिसके कारण वहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंटल एरर तैयार हुआ. तो आप रीडिंग कितना भी अच्छा लो, कितना भी अच्छा ऑब्जर्वर वहाँ पर खड़ा क्यों ना करो, ये जो फॉल्टी कंस्ट्रक्शन है उसके कारण एरर डेफिनेटली आएगा ही, एरर डेफिनेटली आएगा ही. उसके बाद में हम लोग बात करते हैं सिस्टमैटिक एरर की. तो सिस्टमैटिक एरर क्या होगा? तो सिस्टमैटिक एरर ये भी इंस्ट्रूमेंटल एरर जैसा ही होता है, ये भी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड होता है. तो इसमें क्या होगा? तो इसमें हम लोग ये नहीं कहेंगे कि इसमें फॉल्टी कंस्ट्रक्शन है, ऐसा नहीं बोलेंगे हम लोग. इसमें जो कंपोनेंट यूज किए जाते हैं, मैं अभी फिर से स्केल का ही एग्जांपल लूंगा. जैसे स्केल दिया हुआ है, एक एग्जांपल लेता हूं, मैं एमीटर की बात कर रहा हूं. एमीटर का स्केल ऐसा है, समझ लो. यहां पर 0 है, 0 से लेकर 5 एम्पियर. स्केल इज गिवन इन एम्पियर. दिस इज 1, this is 2, this is 3, this is 4 and this is 5. 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर. समझ लीजिए कि वो पॉइंटर हमने उस इंस्ट्रूमेंट को खरीदा, और जब हम उसका एक्सपेरिमेंट में यूज कर रहे हैं तो हमको पता चला कि यह पॉइंटर 0 पे ना होते हुए 0 से थोड़ा सा आगे है. इसका मतलब इसका रीडिंग जो है वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा, इसका रीडिंग स्टार्ट होगा 0 से थोड़ा सा आगे. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहां पर सिस्टमैटिक मतलब किस प्रकार से, जो 0 है, स्केल का जो 0 है वहां पर पॉइंटर होना चाहिए था. सो इट इज नॉट द फॉल्टी कंस्ट्रक्शन. इसको फॉल्टी कंस्ट्रक्शन नहीं कहेंगे हम लोग, इसको सिस्टमैटिक एरर कहेंगे. मतलब इसको सिस्टमैटिक वे से नहीं बनाया गया. स्केल सही है, समझ लो, स्केल सही है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन द कैलिब्रेशन ऑफ द स्केल. लेकिन पॉइंटर का जो पोजीशन उन्होंने बनाना था 0, वो उन्होंने 0 न बनाते हुए पॉइंटर जो वो 0 से थोड़ा सा आगे है. इसका मतलब हम जो करंट का रीडिंग लेंगे वो करंट का रीडिंग कभी सही नहीं रहेगा. समझ लीजिए कि मैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4 लाइन बना देता हूँ. तो 0 to 1 में यहाँ पर टोटल डिवीजन कितने हो गए? 4 डिवीजन हो गए. लेकिन वहाँ पर 5 रीडिंग्स आएंगे. 5 रीडिंग्स कैसे आएंगे? 0 to 1 है, 0.2, 0.4, 0.8. तो यहाँ पर आपका रीडिंग जो है
0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1। तो यहाँ पर मैंने समझ लो इसको, इस जगह पर अगर पॉइंटर है तो ये पॉइंटर कहाँ पर है, तो ये पॉइंटर है 0.4 पे, 0.4 एम्पियर पर है। इसका मतलब आपका रीडिंग जो स्टार्ट होगा वो 0.4 एम्पियर से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर उन्होंने जो सिस्टमेटिक तरीके से पॉइंटर को वो 0 पर देना चाहिए था, वो 0 पर न देते हुए वो पॉइंटर 0.4 ऑलरेडी दिखा रहा है। इसका मतलब जो रीडिंग है वो 0.4 से स्टार्ट होगा। अगर आपने इसको एक्सपेरिमेंट में यूज किया और समझ लीजिए कि वो 1.4 एम्पियर का करंट दे रहा है, तो इसका मतलब वो 1.4 का एम्पियर का करंट नहीं दे रहा है, वो एक्चुअली 1 एम्पियर का ही करंट दे रहा है। लेकिन हम लोग रीडिंग यूज क्या कर रहे हैं, 1.4 एम्पियर, और वो गलत रीडिंग है क्योंकि उसका स्टार्टिंग ही 0.4 से हो रहा है और 1.4 पे जा रहा है, जबकि उसका स्टार्टिंग होना था 0 से और जाना चाहिए था 1 पे। मतलब 1 रीडिंग होना चाहिए था, एक्चुअल रीडिंग 1 होना चाहिए था, अब आपको रीडिंग मिल रहा है 1.4 एम्पियर। तो आप 1 एम्पियर सब्स्टिट्यूट ना करते हुए कैलकुलेशन में 1.4 एम्पियर अगर लिखोगे तो क्या आपको सही रीडिंग मिलेगा? नहीं। जैसे हम लोग ओम्स लॉ यूज करते हैं तो ओम्स लॉ में वोल्ट मीटर का भी यूज करते हैं। अगर वोल्ट मीटर सही रीडिंग दे रहा है लेकिन एमीटर अगर गलत रीडिंग दे रहा है, तो इसका मतलब दोनों का अगर रेशियो फाइंड आउट किया जाए, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो ये अगर सही रीडिंग दे रहा है लेकिन ये अगर गलत रीडिंग दे रहा है, तो दोनों का रेशियो कभी सही नहीं रहेगा एंड यू विल नॉट गेट द करेक्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। आपको रेजिस्टेंस का सही वैल्यू नहीं मिलेगा। और इसीलिए सिस्टमैटिक एरर जो है, वो सिस्टमैटिक एरर उस इंस्ट्रूमेंट में जितने भी कंपोनेंट्स है, उस कंपोनेंट को सिस्टमैटिक तरीके से अगर अरेंज नहीं किया जाए तो फिर ये पॉसिबिलिटी होती है, मतलब सिस्टमैटिक एरर का पॉसिबिलिटी होता है। तो पहला इंस्ट्रूमेंटल एरर का फॉल्टी कंस्ट्रक्शन हो गया, फॉल्टी कैलिब्रेशन हो गया। और इस सिस्टमैटिक एरर जो है, उस सिस्टमैटिक एरर में सिस्टमैटिक तरीके से कंपोनेंट न लगाने के कारण ये एरर अराइज होता है। और इसको भी अगर मिनिमाइज करना है तो मिनिमाइज कैसे किया जाएगा? हम लोग तो उस इंस्ट्रूमेंट को ओपन करके उस पॉइंटर को यहाँ तक तो ला नहीं सकते, तो इसके लिए भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। वी हैव टू रिप्लेस ए फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट बाय ए न्यू वन। तो हम लोग सिस्टमैटिक एरर को भी यहाँ पर मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। थर्ड वन इज द पर्सनल एरर एंड दिस पर्सनल, समझ लो आपके पास में सही इंस्ट्रूमेंट है, देयर इज नो फॉल्टी कंस्ट्रक्शन इन द इंस्ट्रूमेंट, ऑल द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन अ प्रॉपर वे, मतलब वो कंपोनेंट जो है वो सिस्टमैटिक तरीके से लगाए हुए हैं। दैट मीन्स वी कैन से दैट देयर इज नो इंस्ट्रूमेंटल एरर, देयर इज नो सिस्टमैटिक एरर। इवन इन दैट केस यू विल गेट द इनकरेक्ट रीडिंग, यू विल गेट द इनकरेक्ट फाइनल रिजल्ट। तो इसमें इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑब्जर्वर की गलती हो सकती है। ऑब्जर्वेशन जब किया जाता है तो उस वक्त ऑब्जर्वर जो है वो भी गलती कर सकता है, वो मिस्टेक कर सकता है, वो मिस्टेक कर सकता है। उसको जो रीडिंग लेना है वो रीडिंग ना लेते हुए, क्योंकि क्या होता है एमीटर में बहुत सारे छोटे छोटे डिवीजन होते हैं, वोल्ट मीटर में छोटे छोटे डिवीजन होते हैं। कभी कभी क्या होता है इसको काउंट ना करते हुए हम लोग तो उसके थोड़ा सा आगे वाले को काउंट करते हैं, क्योंकि हमारा जो पोजीशन है वो भी तो सही होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मैं डेफिनेटली 0.4 के आगे का डिवीजन लूंगा। मैं अगर यहाँ पर खड़ा हूँ तो डेफिनेटली मैं 0.4 के पहले का डिवीजन लूंगा 0.2, और अगर मैं सामने अगर खड़ा हूँ तो मैं एग्जैक्टली 0.4 का डिवीजन जो है वो लूंगा, मतलब मैं सही रीडिंग लूंगा वहां पर। मतलब अपने पोजीशन के कारण भी, ऑब्जर्वर के पोजीशन के कारण भी ऑब्जर्वर कभी कभी गलत रीडिंग ले लेता है, एंड दिस एरर इज कॉल्ड एज द पर्सनल एरर एंड दिस पर्सनल एरर कैन बी मिनिमाइज। इस पर्सनल एरर को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। हमें वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक अच्छा ऑब्जर्वर चाहिए। अच्छा ऑब्जर्वर जो है वो एक अच्छा रीडिंग हमको दे देगा। दैट मीन्स वी कैन से दैट दिस एरर कैन बी सिंपली मिनिमाइज्ड। मिनिमाइज क्या, इसको तो हम लोग पूरा जीरो कर सकते हैं, इस एरर को जीरो कर सकते हैं। अगर समझ लो हमारे पास में अच्छा ऑब्जर्वर भी है तो भी अगर हमको इनकरेक्ट रीडिंग अगर मिलता है तो इसका मतलब डेफिनेटली फोर्थ टाइप का जो एरर है वो एरर वहां पर तैयार हुआ है, वो एरर वहां पर अराइज हुआ है, एंड दिस एरर इज कॉल्ड एज द रैंडम एरर एंड दिस रैंडम एरर इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक चेंजेस सच एज द टेम्परेचर।
अगर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेंज होता है, प्रेशर चेंज होता है, ह्यूमिडिटी चेंज होता है, कई सारे फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, ये फिजिकल कंपोनेंट्स जो है वो अगर समझ लो चेंज होंगे, फिजिकल कंडीशंस अगर चेंज होती है, तो इसका मतलब वहां पर आपको जो रीडिंग मिलना चाहिए वो रीडिंग नहीं मिलता। जैसे हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वायर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ में वैरी होता है। इसका मतलब टेम्परेचर अगर चेंज होता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर चेंज होता है, उस प्लेस का टेम्परेचर चेंज होता है जहां पर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, तो डेफिनेटली मुझे मिलने वाला रेजिस्टेंस जो है वो सही नहीं मिलेगा। इसका मतलब वहां पर डेफिनेटली रैंडम एरर तैयार हुआ है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं है, सिस्टमैटिक एरर नहीं है, ऑब्जर्वर भी अच्छा है, ऑब्जर्वेशन अच्छा हो रहा है, पर्सनल एरर इसका मतलब नहीं है। तो फिर फोर्थ टाइप ऑफ एरर वहां पर कहीं ना कहीं अराइज हो रहा है, एंड इट इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक चेंजेस। तो इस प्रकार से अगर हमने चारों एरर को अवॉइड कर दिया, चारों एरर अवॉइड मतलब चारों एरर को अगर हटा दिया, तो आपको एक सही रीडिंग मिल सकता है। इसलिए कभी कभी हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट के दौरान इंस्ट्रूमेंटल एरर नहीं है, सिस्टमैटिक एरर नहीं है, ऑब्जर्वर भी अच्छा है, फिर भी हमको कई बार सही रीडिंग नहीं मिलती। इसका रीजन ये होता है कि कहीं ना कहीं वहां पर रैंडम एरर्स तैयार हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हमारे सराउंडिंग जो टेम्परेचर है, या सराउंडिंग प्रेशर है, सराउंडिंग ह्यूमिडिटी है, मतलब सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर है, उस एटमॉस्फेयर में ड्रास्टिक चेंजेस हो रहा है, और जिस चेंजेस के कारण हमें मिलने वाला जो रीडिंग है वो गलत हो रहा है। तो इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट करते वक्त हम लोग इन एरर्स का ध्यान रखते हैं कि ये एरर्स वहां पर कम से कम हो, मतलब ये 0 हो, ताकि हमको सही रीडिंग मिले। तो ये हो गया आपका एरर्स और उसके टाइप्स के बारे में। मतलब एरर को अगर कम करना है तो आपको एक्यूरेसी बढ़ाना पड़ेगा। एरर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी को आपको बढ़ाना पड़ेगा। एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए इंस्ट्रूमेंट आपको बहुत अच्छा चाहिए। इंस्ट्रूमेंट अगर अच्छा है, इसका मतलब डेफिनेटली इंस्ट्रूमेंटल एरर और सिस्टमैटिक एरर खत्म हो जाएगा। आपके पास में एक अच्छा ऑब्जर्वर होना चाहिए, सही ऑब्जर्वर होना चाहिए, और आप जिस एटमॉस्फेरिक कंडीशन में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन नॉर्मल होना चाहिए, मतलब वहाँ पर हर फैक्टर जो है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, फिजिकल कंडीशन स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो उस स्टैंडर्ड फिजिकल कंडीशन में अगर आप रीडिंग लोगे, तो डेफिनेटली आपको सही रीडिंग मिलेगा, मतलब वहाँ पर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मिलेगा और एरर कम मिलेगा, 0 भी एरर मिल सकता है। तो इस प्रकार से ये हुआ आपका एरर्स और उसके टाइप्स। थैंक यू।